हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का पेज नंबर 150 का एग्जाम्पल नंबर 3। पेज नंबर 150 का एग्जाम्पल 3। अब आप सोच रहे हैं पेज नंबर 3 किसका? तो आपका जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जो बुक का नाम है वो आपका है आर.एस. अग्रवाल बुक। यानी आर.एस. अग्रवाल बुक में जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इस चैप्टर में जो आपका पेज नंबर 150 है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 से कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस एग्जाम्पल, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज और उस एग्जाम्पल का भी एक्सरसाइज सारा का वीडियो किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर उसका जो प्लेलिस्ट है वो हमारा बना हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th के नाम से। तो आप दोनों तरीके से या तो लिंक के थ्रू या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप एक बार उस क्वेश्चंस को यानी प्रीवियस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कहीं भी आपको दिक्कत होती है आप एक बार प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से, और उम्मीद है कि आप खुद से भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 9th का एग्जाम्पल जो है आपका 3 है, पेज नंबर 150। क्वेश्चन समझिएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 6। आपको क्या करना है? प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही ड्रॉ करना है ग्राफ इस इक्वेशन के लिए 2x + 3y = 6 के लिए। और उसके बाद बोला जा रहा है फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 एक 3/2 और नंबर 2 x = -3। तो आपको ग्राफ खींचने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है? वैल्यू भी बताना है कि x का -3/2 पे क्या होगा और x का -3 पे क्या होगा। तो समझ में आ गया होगा। करते हैं सॉल्व। इक्वेशन जो आपके पास 3x + 2x है ना, 2x + 3y = 6, ये आपके पास क्या है? इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे फिर वही बात हो जाएगी कि आपको x का या y का वैल्यू ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किसका वैल्यू निकाल रहे हो। हम तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि x का ही निकाल लेते हैं। अब आप कहिए सर x का ही क्यों निकाल रहे, y का निकाल लीजिए। तो y का निकाल लीजिए। 3y = कितना हो जाएगा? 6 - 2x। ठीक है, y को यहीं पर रख दिए, x को उधर भेज दिए 2x। अब ये क्या हो जाएगा? y = हो जाएगा 6 - 2x/3। ये आपके पास y का वैल्यू आ गया। अब आपको हम तो पहले ही बताए हैं कि कम से कम मिनिमम आप कोशिश कीजिए कि 4 वैल्यू रखिए। मिनिमम आप कोशिश कीजिए 4 वैल्यू रखिए, जब वैल्यू आपको निकालना हो तब। नहीं निकालना आप 2 वैल्यू पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैल्यू निकालना तो कम से कम 4 रख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू पुट करना होगा। पुटिंग x = पहले 0 पे पुट करके देख लेते हैं। 0 पे देखिए क्या हो जाएगा। y = 6 - 2 × 0/3, यानी y = 6 - 0/3, ये आपका 2 हो जाएगा। 3 में 6 से डिवाइड कीजिएगा, 2 ही तो होगा ना। एक वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू और रखिए। पुटिंग x = आप रख लीजिए 3, रख के देखिए 3 कितना हो जाएगा? y = 6 - 2 × 3/3, यानी y = कितना हो जाएगा? 6 - 6/3, ये आपका हो जाएगा लड्डू 0। थर्ड नंबर रखिए। पुटिंग x = 6x, एक बार रख के देखा जाए 6, तो कितना हो जाएगा? y = 6 - 2 × 6/3, यानी 6 माइनस, ये देखिए 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा ना जी, 12/3। अब ये कितना हो जाएगा? 12 में से +6 जाएगा तो -6/3, यानी कि ये हो जाएगा -2। एक वैल्यू और रख लीजिए। पुटिंग x = 9, x = 9। देखिए क्या हो जाएगा? y = 6 - 2 × 9/3, यानी 6 - 9 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 × 2 = 18, -18 में +6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -12/3, यानी -4। 4 वैल्यू आ गया। टेबल बना लीजिए यहाँ पे, यहीं पे टेबल आपको बना देते हैं ताकि आगे जब हम ग्राफ खींचे तो हमें तकलीफ ना हो, आपको लिखने में भी तकलीफ ना हो। x का वैल्यू जब हम 0 रखे थे तो y का वैल्यू 2 आया था। x का वैल्यू जब 0 रखे थे तो y का वैल्यू 2 आया था। ठीक है,
x का वैल्यू जब 3 रखे थे तो y का वैल्यू 0 आया था। x का वैल्यू जब 3 रखे थे तो y का वैल्यू 0 आया था। x का वैल्यू जब हम 6 रखे थे तो y का वैल्यू -2 आया था। x का वैल्यू 6 रखे थे तो y का वैल्यू -2 आया था। और x का वैल्यू जब हम 9 रखे थे तो y का वैल्यू -4। x का वैल्यू 9 तो y का वैल्यू -4 आया था। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। आप एक बार इसको नोट करें, उसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंट करके हमें x 3/2 पे और x -3 पे वैल्यू बताना है, तो आप एक बार नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आपके पास जो वैल्यू का टेबल है वो बन चुका है, XY का ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो किया जाए। x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, यहाँ पे तीर, यहाँ पे तीर। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 9 है ना, तो 9 तक ले लीजिए, ये आपका सेंटर पॉइंट हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस में लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा हमें, -9। ठीक है, इधर भी ले लिया जाए x डैश पे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, थोड़ा सा आगे -9 x डैश था, ये भी हो गया। ऊपर बढ़ते हैं, -1 सॉरी ये माइनस कैसे होगा, y एक्सिस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब आप देखिए कि x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 2 आया था, यानी x एक्सिस 0 तो इसी पे होगा, चाहे x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, 0 तो यहीं पे मिलना है। और y का वैल्यू 2 आया था, तो y का वैल्यू 2 आया था, ये कुछ यहाँ पे था, कितना था, 0 2। जब x का वैल्यू 3 था, तो y का वैल्यू 0 आया था। जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू 0, y एक्सिस तो यहीं पे मिलेगा, यानी कि ये जो आपका था ये कुछ यहाँ पे था, 3 0। और जब x का वैल्यू 6 था, तो y का वैल्यू -2 था। x का वैल्यू 6 था तो y का वैल्यू -2 था। यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 -2। जब x का वैल्यू 9 था तो y का वैल्यू -4 था। x का वैल्यू 9, y का वैल्यू -4, यानी कि कुछ ये यहाँ पे 9 -4। ठीक है, अब आप इसको लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा आपको। ये आपको लाइन मिल जाएंगे। ये आपका ग्राफ जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो चुका है। चूँकि ये मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, हम फ्री हैंड मिला रहे हैं। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से लीजिएगा, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये तो आपकी ग्राफ की बात हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि x = 3/2 पे कितना आएगा। x = 3 को यदि हम बोलें तो 1.5, कैसे, 1.5, कैसे, 2 में 3 से डिवाइड कीजिए ना, 1 बार में 2, ये हो जाएगा 1.05, 1.5 और 1.5 आपको x एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, 1 और 2 के बीच में मिलेगा, 1 और 2 के बीच में ही तो 1.5 मिलेगा। ये x एक्सिस की बात हो गई। तो x एक्सिस पे आप देखिए कि इस पे आपका इस पॉइंट पे, किस पे, 3/2 पे, x 3/2 पे y का वैल्यू क्या होगा, तो आप देख लीजिए ना, आपको खुद दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, बिना ग्राफ का ही बोर्ड पे ही आपको दिख रहा है, तो ग्राफ पे तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि x = 3/2 पे y का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। वो कितना होगा, 1 होगा, 1 हो गया। दूसरा आप देखिए कि x = -3 पे आपसे पूछा जा रहा है, x = -3 पे, तो x = -3 यहाँ पे है ना, x = -3 पे आप देख लीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, डॉटेड से ड्रॉ कर लीजिएगा आप, ये डॉटेड से दिखा लीजिएगा, आप देख लीजिए कितना मिल रहा है, y का वैल्यू एकदम स्पष्ट मिल रहा है। तो x = -3 पे y = 4 मिल रहा है। तो यही तो आपसे 2 सॉल्यूशन पूछे गए थे कि आप बताइए कि x =
x इक्वल टू 3/2 पे कितना होगा, तो x इक्वल टू 3/2 पे वैल्यू होगा y का 1 होगा, और x इक्वल टू -3 पे y का वैल्यू जो होगा वो होगा 4। तो इस तरीके से आपका ग्राफ भी रिप्रेजेंट हमने किया, आपके वैल्यू को भी बता दिया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।